तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि वर्चुअलाइजेशन क्या है, हाइपरवाइज़र क्या है, और जो AWS है जो हो वो हमें इंस्टांस प्रोवाइड करता है वो कैसे प्रोवाइड करता है। तो वर्चुअलाइजेशन को समझने के लिए हम लेके चलते हैं कि हमारे पास एक हार्डवेयर होना चाहिए। जैसे मेरे केस में जब मैंने लैपटॉप परचेज किया था उसके अंदर 16 GB जो है रैम वाला लैपटॉप है, i7 प्रोसेसर है, SSD हार्ड डिस्क है। अप्रोक्सीमेटली मेरे पास जो हार्ड डिस्क है 1200 GB है। अब ये और इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास आया है वो विंडो 10 आया है। तो मेरे केस में जब मैं 16 GB की बात करता हूँ, जब रैम की बात करता हूँ, हार्ड डिस्क की बात करता हूँ, जब प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ, तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, हार्डवेयर के बात में कर रहा हूँ। और उसके ऊपर मेरे पास डिफ़ॉल्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया है वो कौन सा आया है, विंडोज़ आया है, जिसको हम होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बोल देते हैं। मीन जब हम अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा शुरू में चलता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। बट हालांकि मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आया है उस पे ऊपर प्री इंस्टॉल है वो विंडोज़ है। बट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम क्या करता हूँ, लाइनक्स प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ। तो मैं इसका सोल्यूशन क्या निकाल सकता था कि मेरे पास विंडोज़ है, तो मैं अपने सिस्टम पे क्या कर सकता था, लाइनक्स भी इंस्टॉल कर सकता था ड्यूल बूट मोड में। तो उससे क्या हो जाता, मेरी विंडो भी चलती लाइनक्स। बट ड्यूल जो बूट मोड है उसमें एक इशू है कि आपको शुरू में जब आपका लैपटॉप ऑन होता है तभी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपने विंडो चलानी है कि लाइनक्स चलानी है। अगर मैं विंडो सेलेक्ट करूँगा तो फिर मैं लाइनक्स नहीं चला पाऊँगा, फिर मेरे को रीबूट करना पड़ेगा। अगर लाइनक्स सेलेक्ट कर दी तो मैं उसको विंडो को एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं विंडो की भी एक्सेस कर सकूँ, जो है अपनी लाइनक्स भी एक्सेस कर सकूँ। तो हम क्या करते हैं, एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे आते हैं, वो VMware भी हो सकता है, वर्चुअल बॉक्स भी हो सकता है, KVM भी हो सकता है, आपका जो हाइपर वी वगैरह भी हो सकता है। तो हम वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर देंगे। वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं, विंडो की कर सकते हैं, लाइनक्स की कर सकते हैं, फिर लाइनक्स की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ की कर सकते हैं। मेरे केस में भी अगर मैं ऑलमोस्ट मोर देन जो मेरे पास है 80 VMs मैंने चला रखी हैं अपने मतलब वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए। तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि ये जो एक हार्डवेयर पे हम पहले एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट 80 मशीन्स। पर ये नहीं कि 80 मशीन मैं इकट्ठे ही चला लूँगा उसको, बिकॉज जो रैम है 16 GB है, हमारे पास i7 प्रोसेसर है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी मशीन है एट ए टाइम में। ये जो मेरे पास हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है उसमें मैं 4 से 5 VMs ईजिली चला सकता हूँ। तो इसका मीनिंग है कि ये जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, ये आपको जो हार्डवेयर को है बड़ा एफिशिएंटली यूज़ करने में हेल्प करती है, और लाइफ भी इजी हो जाती है, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन के बहुत सारे और एडवांटेजेस हैं। तो इसका मीनिंग वर्चुअलाइजेशन यूज़ को करके भी हम क्या कर सकते हैं, VMs को गेट कर सकते हैं। और बाद में हम देखेंगे कि क्लाउड में हमें VMs ही मिलती हैं। बस वहाँ पे हम उसको VMs नहीं बोलते, क्या बोल देते हैं उसको, इंस्टांस बोल देते हैं, इंस्टांस 1 इंस्टांस 2। बट यहाँ पे जब हम वर्चुअलाइजेशन यूज़ करते हैं एक इशू है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक ऑलमोस्ट 80 वर्चुअल मशीन्स हैं मेरे लैपटॉप पे। सपोज कल को मैं अपना लैपटॉप ऑन करता हूँ और ये शुरू वाला होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेरा करप्ट हो गया, तो क्या होगा प्रॉब्लम, कि ये 80 की 80 मशीन्स मेरी है कि अवेलेबल नहीं होंगी। तो ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे वनरेबिलिटी है कि अगर आपका वो करप्ट हो गया तब आपको बाकी रिसोर्सेज वगैरह भी, जो बाकी VMs है उसको असेस नहीं कर पाओगे। तब हमारे पास एक और सोल्यूशन है, हाइपरवाइज़र। तो हाइपरवाइज़र में क्या होता है कि हार्डवेयर के ऊपर हम हाइपरवाइज़र को डायरेक्ट ही इंस्टॉल कर देते हैं। उसमें हमें होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। और हाइपरवाइज़र को हम एक तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं, या बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम जब हाइपरवाइज़र इंस्टॉल कर देंगे तो यहाँ पे फिर हमें क्या मिलेंगी, VMs मिलेंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट होते हैं, क्योंकि हमें होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं, हार्डवेयर पे डायरेक्टली ही आपका ये इंस्टॉल हो जाते हैं। इसकी फेमस एग्जांपल है जेन सर्वर है, आपके पास KVM है, फिर हमारे पास जो है EXI है VM वालों का। ये सारे प्रोडक्ट क्या है, हाइपरवाइजर है।
चाहे आप वर्चुअलाइजेशन यूज़ करो, चाहे हाइपरवाइजर यूज़ करो, आपको क्या मिलेंगी, वीएम से मिलेंगी। अब हमने देखना है कि AWS कैसे प्रोवाइड करता है। अब AWS के पास भी ना कोई हार्डवेयर होगा, तो ये हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो अमेजन वेब सर्विस वाले हैं वो क्या करते हैं, उनके पास अपना हार्डवेयर है, तो वहाँ पे भी वो भी क्या करते हैं, कोई ना कोई वर्चुअलाइजेशन सोल्यूशन यूज़ करते हैं। वो जनरली दो यूज़ करते हैं, दो टाइप के, पैरा वर्चुअलाइजेशन और हार्डवेयर वर्चुअल मैनेजर। तो इसमें क्या कि ये हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन है। हालांकि जो करंट जनरेशन ऑफ इंस्टेंसेस हैं वो इसको यूज़ नहीं करते हैं, बट ज़्यादा एफिशिएंट जो इसमें है ये है जो पैरा वर्चुअलाइजेशन है। तो यहाँ पे हार्डवेयर पे ये वाली इंस्टॉल होगी, यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, इंस्टेंसेस मिलते हैं। तो आप चाहे वर्चुअलाइजेशन यूज़ करो, चाहे हाइपरवाइजर यूज़ करो, चाहे अमेजन वेब सर्विस, तो हमें बेसिकली क्या मिल रही हैं, हमें एक वर्चुअल मशीन्स मिल रही हैं, जिसको हम इस केस में वर्चुअलाइजेशन हाइपरवाइजर में उसको वर्चुअल मशीन बोल देते हैं। और यहाँ पे जो AWS के केस में उसको हम क्या बोल देते हैं कि हमें इंस्टांस चाहिए, इंस्टांस 1, इंस्टांस 2। तो ये रोल है जो हाइपरवाइजर का। मीन ये हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि कोई भी अगर हमने वर्चुअलाइजेशन इंस्टांसेस या VM चाहिए, तो हमें क्या चाहिए होगा, कोई ना कोई वर्चुअलाइजेशन सोल्यूशन चाहिए होगा।